गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप बार बार बल्कि कई बार इस जंग में अपनी फतह का ऐलान कर चुके हैं। मगर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमरीकी हुक्काम और एक बाखबर शख्स ने बताया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप 2 माह से जारी इस जंग में अपनी एकतरफा फतह का ऐलान कर दें तो इस पर ईरान का रद्द अमल क्या होगा। ऐसे में ये जंग व्हाइट हाउस के लिए एक सियासी मसला भी बन गई है। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस कम्युनिटी अमेरिका के आला हुक्काम की दरख्वास्त पर यह सवाल दीगर पहलुओं के साथ ज़ेर गौर ला रही है और इसका मकसद ये समझना है कि अगर ट्रंप इस तनाज़े से पीछे हटने का फैसला कर लेते हैं तो इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि कुछ अमरीकी हुक्काम और ट्रंप के कुछ मुशीरों को खदशा है कि ये जंग इस साल के मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े सियासी नुकसान का बाइस बन सकती है। ऐसे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया और ट्रंप दोबारा फौजी कार्रवाइयां भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्द कशीदगी कम की जाए तो इससे सदर ट्रंप पर सियासी दबाव कम हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ताहम इसका एक ख़तरा ये भी है कि ईरान मज़ीद मजबूत हो सकता है और मुस्तकबिल में अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम दोबारा शुरू करके खित्ते में अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए दोबारा खतरा बन सकता है। ये वाज़ेह नहीं है कि इंटेलिजेंस इदारे अपनी तहकीक कब मुकम्मल करेंगे, लेकिन एक सोर्स के मुताबिक फरवरी में इब्तिदाई बमबारी के बाद इंटेलिजेंस इदारों ने अंदाज़ा लगाया था कि अगर ट्रंप इस मौके पर उसी वक्त अपनी फतह का ऐलान कर दें और अमेरिका खित्ते से अपनी फौजें कम कर ले तो ईरान इसे अपनी कामयाबी समझेगा। जबकि दीगर सोर्सेज के मुताबिक अगर ट्रंप ये ऐलान कर दें कि अमेरिका जीत गया है लेकिन साथ ही खित्ते में बड़ी तादाद में फौजी भी बरकरार रखे हैं तो ईरान इसे मुज़ाकरात की एक हिकमत अमली के तौर पर देखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे जंग ख़त्म हो जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस खबर की इशाअत के बाद CIA के ऑफिस फॉर पब्लिक अफेयर्स की डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि CIA इस मुबैना इंटेलिजेंस जायज़े से वाकिफ़ नहीं है। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया के मामला से वाकिफ़ एक और शख्स के मुताबिक ईरान के हवाले से मुख्तलिफ फ़ौजी ऑप्शंस अब भी ज़ेर गौर हैं, जिनमें ईरान की फ़ौजी और सियासी क़यादत पर दोबारा फ़िज़ाई हमले भी शामिल हैं। ताहम एक अमरीकी एहलकार और एक बाखबर शख्स का कहना है कि इनमें से बड़ा कदम जैसे कि ईरान पर ज़मीनी हमला करना अब पहले के मुकाबले में कम मुमकिन नज़र आता है। हालांकि चंद हफ्ते पहले इससे मुख्तलिफ सूरत हाल थी। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा कि जंग ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप पर अमरीका के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव है। एक ज़रिए के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी का फ़ायदा उठाते हुए अपने वो लॉन्चर्स, असलहा, ड्रोन्स और दीगर सामान बाहर निकाल लिया है जो जंग के आगाज़ में अमेरिका और इसराइल की बमबारी के दौरान ज़मीन के अंदर छुपा दिए गए थे। इसके नतीजे में अब मुकम्मल जंग दोबारा शुरू करने की कीमत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, ख़ासतौर पर 8 अप्रैल को शुरू होने वाली जंग बंदी के इब्तिदाई दिनों के मुकाबले में।